we have monotone convergence theorem statement. Let omega script a mu be a measurable space, and fn be increasing sequence of measurable functions, then what we can do, integral f with respect to measure mu equal to integral limit over n f n d mu इक्वल टू लिमिट बाहर इंटीग्रल एफ एन डी म्यू, राइट। अब इस थ्योरम को यूज करके हम फेटोज लेमा प्रूव करेंगे। सो फेटोज लेमा की स्टेटमेंट, फेटोज लेमा स्टेटमेंट, लेट एफ एन is a sequence of non-negative Lebesgue measurable functions. Non-negative Lebesgue measurable functions. Then what we have to prove, limit n tend to infinity infimum on k greater than equal to n integral fk with respect to measure mu greater than equal to integral के अंदर लिमिट n tends to infinity infimum k greater than equal to n fk d mu। प्रूफ हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट gnx will be this infimum k greater than equal to n fkx, right। अब limit n tend to infinity infimum on k greater than equal to n fk, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट n tend to infinity, और ये वाली टर्म क्या है, gnx, राइट। अब gnx को अलग से मैं लिखूं, अगर gnx इक्वल टू क्या है, इनफीमम ऑन k ग्रेटर देन इक्वल टू n f k x। अब ये किससे लेस होगा, मैं यहां पे इनफीमम ले रहा हूं k ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर मैं इनफीमम ले लूं k ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 तो ये उससे लेस हो जाएगा, और ये क्या बन गया, अब ये बन गया जी एन प्लस 1x। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, जी एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एन प्लस 1x। इसका मतलब ये जो जी एन एक्स है, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, राइट, इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी हैव लिमिट n इंटीग्रल gnx d mu इक्वल टू इंटीग्रल ऑन लिमिट n gnx d mu, लिमिट को हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। लिमिट n इंटीग्रल, अब gn की मैंने वैल्यू पुट कर देनी, gn की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनफीमम k ग्रेटर देन इक्वल टू n एफ के एक्स और डी म्यू का डी म्यू इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट n, दोनों साइड मैंने gn की वैल्यू पुट कर दी, इनफीमम ऑन k ग्रेटर देन इक्वल टू n एफ के एक्स डी म्यू, राइट।
अब ये जो gn है, ये gn क्या है, इनफीमम है एफ के एक्स का ऑन k ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर इनफीमम है तो सभी टर्म से छोटा होगा, देन वी कैन राइट gn(x) इज लेस देन इक्वल टू एफ के एक्स ऑन फॉर ईच k ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। दोनों साइड में मेजर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल ले लूंगा, इंटीग्रल gn(x) विद रिस्पेक्ट टू मेजर म्यू लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल एफ के एक्स डी म्यू फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, इंटीग्रल gn(x) डी म्यू इज लेस देन इक्वल टू इनफीमम, यहाँ यूज कर सकता हूँ कंडीशन, इंटीग्रल एफ के एक्स डी म्यू, राइट। इसको मैं मार रहा हूँ अब स्टार मार्क कर दिया, ठीक। अब मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, कंसीडर लिमिट एन इनफीमम इंटीग्रल एफ के डी म्यू। ये कैसे लिख सकता हूं मैं, लिमिट ओवर एन इनफीमम ऑफ इंटीग्रल एफ के डी म्यू, राइट। और किस पे है इनफीमम मेरा, k ग्रेटर देन इक्वल टू n, k ग्रेटर देन इक्वल टू n पे, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट ओवर n इनफीमम k ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटीग्रल एफ के डी म्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो ऊपर रिजल्ट है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि इनफीमम k ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटीग्रल एफ के डी एक्स डी म्यू, ये किससे ग्रेटर है, इंटीग्रल, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल gn(x) डी म्यू, राइट, यूजिंग स्टार। अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट को अंदर लेके चला जाऊंगा, लिमिट ओवर n gn(x) डी म्यू, ठीक। और फिर gn की वैल्यू पुट कर दूंगा, इंटीग्रल लिमिट ऑफ n इनफीमम ऑन k ग्रेटर देन इक्वल टू n एफ के एक्स डी म्यू। यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक। अब ये क्या चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है ना, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है ना, तो मेरा क्या बन गया यहाँ से, ये टर्म, दिस टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टर्म, मतलब which implies limit over n infimum k greater than equal to n integral f k d mu is greater than equal to integral limit over n infimum k greater than equal to n f k d mu, hence proof।